बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन करामी, भारत पर क़यामत ख़ेज़ हमला हो गया। भारतीय आर्मी चीफ की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगीं। भारत के जंगी टैंक, जंगी तैयारे सामने आ गए। भारत का इल्ज़ाम, पाकिस्तान पर कश्मीर में लाखों अफवाज का इजाफ़ा हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, भारत पर क़यामत ख़ेज़ हमला हो चुका है। भारत का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लग चुका है। कश्मीर में लाखों अफवाज सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त भारत में हालात कशीदा दिखाई देते हैं। भारत में इस वक्त कश्मीर में भारतीय फ़ौज और मुजाहिदीन आमने सामने खड़े हैं। नरेंद्र मोदी फ़ौजी वर्दी पहन कर कश्मीर पहुंचने वाले हैं, ये कहना है भारतीय मीडिया ZTV और आज तक का। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत का हतमी प्लान तैयार हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। भारत की गीदड़ भभकियाँ सामने आ गईं। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया। कहा जा रहा है कि जल्द पाकिस्तान और भारत एक बार फिर जंग के मैदान में आमने सामने होंगे। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि LOC पर दोनों मुल्क आमने सामने हैं। ख़तरनाक तरीन सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियां दोनों जानिब से मुकम्मल हो चुकी हैं। भारत की आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में शदीद बमबारी पाकिस्तान के मुतअद्दिद फ़ौजी ज़ख्मी कर दिए। तफसीलात के मुताबिक भारतीय सफारतखाने के सीनियर सफारतकार को पाकिस्तान ने दफ्तर ख़ारजा तलब किया। भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर और संख सेक्टर्स में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी और इसके नतीजे में बेगुनाह शहरी की शदीद ज़ख्मी होने पर शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से बिला इश्तियाल और बिला इम्तियाज़ फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद जानें गंवाई गईं। LOC और वर्किंग बाउंड्री पर आम शहरी आबादी को आर्टिलरी और भारी खुदकार हथियारों से मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। काबिज़ भारतीय अफवाज की जानिब से बेगुनाह शहरी आबादी को दानिस्ता निशाना बनाना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। भारत पर ज़ोर दिया गया है कि बेहिसी पर मबनी ये इक़दाम 2003 के जंग बंदी मुआहदे, इंसानी अज़मत व वक़ार, बैनुल-अक़वामी इंसानों हकूक़ व क़वानीन, पेशावराना फ़ौजी तर्ज़ अमल के बरअक्स और इनकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियाँ LOC पर कशीदगी बढ़ाने की मुसलसल भारतीय कोशिशों का मज़हर ख़ित्ते के अमन व सलामती के लिए ख़तरा दिखाई देते हैं। LOC और वर्किंग बाउंड्री पर कशीदगी में इजाफ़े के ज़रिए भारत अपने ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। पाकिस्तान ने भारत पर ज़ोर दिया कि जंग बंदी समझौते का एहतराम करे। इसके अलावा LOC और वर्किंग बाउंड्री पर अमन कायम करे। ज़ोर दिया गया है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सिर ग्रुप बराए पाकिस्तान और भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तफ़वीज़ करदा अपना किरदार अदा करने की इजाज़त दे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र जंगी तैयारियों को बढ़ाने की हिदायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर की तरफ से हाइब्रिड जंग जारी है। फ़ौज के शोबा तल्क़ात आमा के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर को लाइन ऑफ कंट्रोल की मौजूदा सूरत हाल समेत इलाकाई सलामती और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि LOC पर भारत की जानिब से अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर जायज़ा लिया गया और तमाम शोबों में मस्बत पेशरफ्त और मुल्क में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया गया है।
دوسری جانب پاک فوج نے LOC کے چکوٹھی سیکٹر میں ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا۔ جنرل عاصم منیر کے مطابق پاکستان بھارت کی ہر تابڑ توڑ بمباری کا منہ توڑ جواب دے گا۔ دوسری جانب بھارتی فوج کی راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی نقل و حرکت پاکستان کی جانب سے جواب دینے کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ ISI ہیڈ کوارٹر میں عسکری قیادت کے اہم فیصلے سامنے آئے ہیں۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کا ایک اور ڈرون مار گرایا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہ پاکستان کے فوج کے سپاہیوں نے LAC کے ساتھ ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں بھارت کے 3 لڑاکا ڈرون مار گرائے ہیں۔ بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی نقل و حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بوکھلا چکا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو آنکھیں دکھانا نیپال نے بھی شروع کر دیا ہے، بنگلہ دیش نے بھی شروع کر دیا ہے، بھوٹان نے بھی شروع کر دیا ہے۔ معروف صحافی نے اس بارے میں کہا ہے کہ بھارت اس صورتحال میں پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اور کوئی جھوٹی کہانی تراش کر اپنی عوام کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی مسلح افواج بھارت کے خلاف تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سول عسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔ ISI ہیڈ کوارٹر میں کئی اہم امور زیر غور آئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے مطابق جناب عاصم منیر، نیول چیف آف سٹاف ظفر محمود عباسی اس موقع پر شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کاکڑ کا بڑا فیصلہ سامنے آتے ہوئے عسکری قیادت کو بھارت کے خلاف جواب دینے کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ غیر معمولی حرکات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ وہ کشمیر میں سرچ آپریشن کر رہے ہیں اور پاکستان وہاں پر دہشت گرد بھیج رہا ہے۔ ایک بار پھر پاکستان کے خلاف قرضہ سرائی کر رہا ہے بھارت۔ اس کے علاوہ بھارت پر سب سے خطرناک حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی جانب مقبوضہ وادی میں حالات اس وقت شدید قسم کے کشیدہ ہیں۔ 2 مجاہدین کی شہادت سامنے آئی ہے۔ ایک نوجوان بانڈی پورہ کے علاقے شاہ گنج میں شہید کی دوسری شناخت امتیاز احمد کے نام سے کشمیر میں ہوئی ہے۔